का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। सबसे कम रेट्स पर पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन करके मुल्क की मईशत को तबाह नहीं करना चाहते। लॉकडाउन से गरीब आवाम मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। 2 खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। इदारे ठीक होते तो ये लोग कैसे पैसा बनाते। नैब पहले छोटे छोटे लोगों को पकड़ता था, अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल रही हैं। ये हमें ब्लैकमेल करते हैं कि इन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। करप्ट हुक्मरान आजाद मीडिया से डरते हैं। लगता है लाहौर में कराची की तरह टैंकर माफिया आ जाएगा, सख्त एक्शन लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करना मुल्क के मफाद में है। ई वोटिंग ना भी हुई तो पोस्टल बैलेट जरूर कराएंगे। नूर मुकद्दम केस का कोई मुल्जिम बच नहीं पाएगा। कोरोना में इजाफा, हुकूमत का पाबंदियों का इंदिया। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक है और तेजी से फैल रही है। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं NCOC की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, मुश्तरका हिकमत अमली से बंदिशें लगाते हैं ताकि रोजगार मुतासर ना हो। पाकिस्तान में सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक से बेहतर है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि केसेस बढ़ने के बायस शोबा सेहत पर दबाव बढ़ रहा है। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश के बायस बदनज़मी। लियारी जनरल अस्पताल में धक्कम पेल। वैक्सीन लगवाने आने वालों पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों का रश, लोगों की लंबी लंबी कतारें। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया। सिंध हुकूमत ने 2 DHOs को वैक्सीन का टारगेट पूरा न करने पर ओहदों से हटा दिया। कराची में जुज़वी लॉकडाउन का दूसरा रोज। छुट्टी के दिन शहरी घरों तक महदूद। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। सड़कों पर लगे नाके भी कम कर दिए गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में नादिरशाही लॉकडाउन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सूबे खुद फैसले ना करें। कराची में लॉकडाउन का मतलब पूरा मुल्क बंद करना है। हलीम आदिल की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, अंडे फेंके। ऑपोजिशन लीडर ने पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दे दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हुकूमत को हार का सामना करना पड़ेगा। आए दिन बजट पेश किए जा रहे हैं। गैस, बिजली और अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। फैसल करीम कुंडू ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म के लिए ATM की तलाश है। सिंध की सूरत हाल भारत जैसी हुई तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज की सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा अल्लाह ताला बाजी को जल्द सेहतयाब करे, वो सियासी तौर पर वापस फाल हों। मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। उनकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। इन्होंने आखिर हमें 2/3 अक्सरियत दिलवानी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान ने शहजाद अकबर से मुआफी मांग ली। कहा शहजाद अकबर ने वजाहत कर दी है, रुकने सूबाई असेंबली दिल में तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। पेट्रोल पूरा करे, घर के अखराजात पूरे करे, घर का खाना पूरा करे। पेट्रोल जो है पिछले 3-4 महीने से इतना महंगा हो चुका है कि बंदी के लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत तकरीबन हर हफ्ते बाद, महीने बाद हर चीज़ महंगी कर देती है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। नई कीमत 119 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल के बाद LPG का भी धमाका। ओगरा ने फी किलो कीमत ₹9.5 से जायद बढ़ा दी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का यौम तासीस। आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में शानदार तकरीब का एहतमाम। मुअज़्ज़िज़ चीनी मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑडिटोरियम चीन के रवायती सकाफती रंगों से सजा नजर आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक चीन दोस्ती को सदाबहार और नाकाबिले शिकस्त करार दे दिया। कहा पाक अफवाज और PAL का गहरा रिश्ता
पाक चीन दोस्ती के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी ने 15 रुकनी अफ्रीकी क्रू को बचा लिया। खुले समुद्र में रेस्क्यू किए गए अफ्रीकी जहाज के अमले को कराची बंदरगाह पर हिफाजत से पहुंचा दिया गया। भारत की कश्मीर प्रीमियर लीग की राह में रोड़े अटकाने की एक और साजिश। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का तमाम बोर्ड से राब्ता। कश्मीर लीग में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों पर इंडिया में खेलने की पाबंदी होगी। भारतीय बोर्ड की धमकी। ऑफिशियल्स ने कहा, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हम मोदी सरकार की हिदायत को लेकर चल रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, भारत खेल के मैदान में सियासत से बाज रहे। इससे पहले भी मोदी सरकार ऐसी हरकतों में मुलव्विस रही है। हर्षल गिफ्ट ने धमकियों को खातिर में ना लाने का फैसला किया। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट के करोड़ों शायकीन हैं। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज दूसरे मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज को 7 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की जानिब से दिए गए 158 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 150 रन ही बना सकी। हसन, वसीम जूनियर और हफीज की एक एक विकेट। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर और खलील अख्तर का 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मुकाबला। पहले राउंड में गुलाम मुस्तफा बशीर की छुट्टी, खलील अख्तर की 16वीं पोजीशन। फुटबॉल क्वार्टर फाइनल में जापान ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। स्पेन और ब्राजील ने भी सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। मेडल टेबल पर चीन ने 22 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज के सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, अल्लाह ताला बाजी को जल्द सेहतयाब करे, वो सियासी तौर पर वापस फाल हो। मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। उनकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने आखिर हमें 2 तिहाई अक्सरियत दिलवानी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफी मांग ली। कहा, शहजाद अकबर ने वजाहत कर दी है। रुकने सूबाई असेंबली दिल में तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। FWO ने कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दी। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। शाहरा को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में मजीद वक्त लग सकता है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि मुल्क में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिश है। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के मेडिकल वार्ड में सीलिंग गिरने के नतीजे में एक मरीजा जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हाफिजाबाद अस्पताल के कई हिस्सों की छतें खस्ता हाल हो चुकी हैं।